दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तुर्की एक ऐसा देश जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कई सौ सालों तक राज किया, जिसने हिजाज पर राज किया, जिसने फ़लस्तीन पर राज किया, जिसने इराक, बगदाद, यमन, शाम, जबल अल ईरान और दुनिया के कई बड़े हिस्सों पर राज किया, जिनको आज पूरी दुनिया अरब और गल्फ कंट्री के तौर पर जानती है। किसी ज़माने में पूरी दुनिया पर खिलाफत उस्मानिया का राज हुआ करता था, लेकिन पश्चिमी देशों ने जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खिलाफत के टुकड़े किए, उसके बाद सैकड़ों साल तक राज करने वाले उस्मानी तुर्क महज एक छोटे से देश में सिमट कर रह गए। आज उसी देश को दुनिया तुर्की के नाम से जानती है, लेकिन जैसे ही तुर्की ने बर्बादी के 100 साल पूरे किए, वैसे ही तुर्की ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया है। अब तुर्की ना तो अमेरिका से डरता है और ना ही ब्रिटेन से। अब तुर्की ना तो फ्रांस से डरता है और ना ही चीन से। तुर्की ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि तुर्की यूरोपीय देशों के सबसे ताकतवर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तुर्की बीते 70 सालों से नाटो का सदस्य है। तुर्की ने अब नाटो पर इस तरह से बातचीत करनी शुरू कर दी है कि अमेरिका और करीबी यार दोस्तों की तमाम कोशिशों के बावजूद स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल नहीं होने दे रहा। इसके नतीजे में तुर्की के खिलाफ स्वीडन में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान कुरान शरीफ को नजर आतिश करने का वाकया पेश आया। स्वीडन की तमाम पुलिस फोर्स ने शिद्दत पसंदों को बहुत ही खामोशी से कुरान जलाने दिया, लेकिन इस आग की तपिश स्वीडन से निकलकर पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंच चुकी है। मुसलमान खुलकर इस घटना के खिलाफ सड़क पर उतर चुका है और स्वीडन की नापाक और शर्मनाक हरकत की पुरजोर तरीके से मजम्मत कर रहा है, क्योंकि स्वीडन कुरान शरीफ को आग के हवाले करके महज एक मुकद्दस किताब को नहीं जलाया, अपनी किस्मत पर कालिक पोत ली है। स्वीडन ने सिर्फ मुसलमानों के दिल को जख्मी नहीं किया, बल्कि उसने उस दरवाजे को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जिसके लिए वो दिन रात कोशिश कर रहा था। नाटो में शामिल होने का सपना महज एक सपना बनकर रह गया, जो अब पूरा नहीं हो सकता। स्वीडन के भीतर तुर्की के दूतावास के बाहर कुरान जलाने की घटना के बाद भी तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, मतलब चोरी भी और सीना जोरी भी। तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन करना स्वीडन के लोगों का अधिकार है। किसी भी प्रोटेस्ट और विरोध का समर्थन किया जा सकता है, पर तुर्की के विरोध के नाम पर कुरान जलाकर पूरी मुस्लिम दुनिया को चैलेंज करना ठीक नहीं है। स्वीडन को तुर्की से एतराज़ हो सकता है। कुरान का मतलब सिर्फ तुर्की नहीं है। कुरान का मतलब सिर्फ रजब तैयब अर्दगान नहीं है। कुरान का मतलब सिर्फ सऊदी अरब और ईरान नहीं है। कुरान का मतलब सिर्फ दुबई और अफगानिस्तान नहीं है। कुरान का मतलब सिर्फ सीरिया, बगदाद और करबला नहीं है। कुरान का मतलब पाकिस्तान और फ़लस्तीन नहीं है, बल्कि कुरान का मतलब इस्लाम है। कुरान का मतलब एक ऐसा धर्म है जिसके अतीत में यहूदियत भी शामिल है और ईसाईयत भी। कुरान जलाकर उसने सिर्फ तुर्की को चैलेंज नहीं किया, बल्कि तमाम मुसलमानों को चैलेंज कर दिया है। इसी का अब नतीजा है कि तुर्की ने साफ तौर पर समझा दिया है कि स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के अपने दरवाजे बंद कर लिए और अब वो नाटो में शामिल होने की उम्मीद करना बंद कर दे। तुर्की ने साफ तौर पर समझा दिया है कि अब स्वीडन का सपना केवल सपना ही बनकर रह जाएगा। आखिर कैसे तुर्की ने पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का कराया एहसास? आखिर कैसे स्वीडन के रास्ते में चट्टान बन गया तुर्की? आखिर कैसे तुर्की ने स्वीडन को सिखाया कभी ना भूलने वाला सबक? आखिर कैसे कुरान शरीफ को जलाकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठा स्वीडन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। स्वीडन इन दिनों नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लादीन या अधर्म की जनसंख्या स्वीडन में मौजूद है, यानी स्वीडन में सबसे ज़्यादा नास्तिकों की संख्या है। स्वीडन का मतलब अंग्रेज या यहूदी नहीं है, बल्कि स्वीडन में नास्तिकों की सबसे बड़ी जमात रहती है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानती और ना ही ईश्वर के वजूद को मानती है, लेकिन अपनी नास्तिकता दूसरों पर थोपने की इसी कोशिश ने उसे कहां से कहां लाकर पहुंचा दिया।
आस्तिकों के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए स्वीडन में कुछ भी होना मुमकिन है। वरना सोचिए कि प्रदर्शन हो रहा है तुर्की के खिलाफ और इस दौरान कुरान को जलाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। लेकिन स्वीडन की धरती पर कुरान का अपमान किया जाता है और स्वीडन की यही गलती उसके लिए नासूर बन गई है। स्वीडन पर पहले से ही तुर्की आतंकी संगठनों को पनाह देने का आरोप लगता रहा। स्वीडन में चरमपंथ को ज्यादा सम्मान देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि कुरान जलाने वालों का ताल्लुक चरमपंथ से है और इन्हीं चरमपंथियों को तुर्की अपनी भाषा में आतंकवादी कहता है। अब तुर्की ने साफ तौर पर स्वीडन को कह दिया है कि नाटो में शामिल होने का सपना देखना छोड़ दो। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड में तुर्की के खिलाफ हथियार उठाने वाले संगठन मौजूद हैं। तुर्की इन्हीं संगठनों को आतंकवादी करार देता है। इसी की वजह से स्वीडन और फिनलैंड को तुर्की ने नाटो में शामिल होने से रोक दिया। जब स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन किया, तब तुर्की ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि स्वीडन के पक्ष में अमेरिका और उसके सहयोगी देश खड़े हैं, पर नाटो का मेंबर होने की वजह से तुर्की अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का सपना टूट गया। हालांकि इसके बाद भी स्वीडन को उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल वो तुर्की को अपने पक्ष में मनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन कुरान जलाने की घटना के बाद तुर्की गुस्से से भड़क उठा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने सोमवार को स्वीडन से सख्त अल्फाज में कह दिया है कि उसकी कुरान को जलाने के बाद स्वीडन अब ये उम्मीद ना करे कि तुर्की उसके नाटो में शामिल होने की कोशिशों का समर्थन करेगा। दुनिया भर में कई देशों ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुरान जलाए जाने का विरोध और आलोचना की है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि स्वीडन को अब हमसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम उसके नाटो में शामिल होने से जुड़ी कोशिशों की हिमायत करेंगे। ये स्पष्ट है कि वो लोग जिन्होंने हमारे देश के दूतावास के सामने इस तरह का अपमान किया, वे हमसे अपने आवेदन को लेकर किसी तरह की रहम की उम्मीद नहीं कर सकते। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वीडन की सरकार ने बीते रविवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के लिए पहले से इजाजत दी थी। इससे कुरान को नजरे आतिश करने की शर्मनाक वारदात के बाद तुर्की के राष्ट्रपति जब तैयब अर्दगान ने इसे इश्निंदा करार देते हुए कहा है कि इसका अभिव्यक्ति की आज़ादी के सिद्धांत से बचाव नहीं किया जा सकता। हालांकि स्वीडन की सरकार ने भी इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान के अपमान की निंदा की है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि स्वीडन एक तरफ विरोध प्रदर्शन की आज़ादी भी दे और वहीं दूसरी तरफ कुरान जलाने के दौरान पूरी पुलिस फोर्स तमाशबीन बनी रहे। इसे ही कहते हैं ठोक कर सुलाना। मतलब एक तरफ छोटे बच्चे को सुलाने का दिखावा भी करना है, वहीं दूसरी तरफ बच्चे को ठोकते रहना है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने कहा कि किसी को भी कुरान की बेअदबी करने का हक नहीं है। हम जब कुछ कहते हैं तो हम पूरी तरह से ईमानदारी से कहते हैं और जब कोई हमारा अनादर करता है तो हम उन्हें उनकी जगह भी दिखा देते हैं। हालांकि इस घटना के बाद तुर्की ने स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन के अंकारा दौरे को रद्द कर दिया था। तुर्की ने कहा था कि इस दौरे ने अब अपना महत्व और अर्थ खो दिया है। तो इस तरह से तुर्की ने स्वीडन को सबक सिखाया। स्वीडन ने अपनी तरफ कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसने कुरान जलाकर तुर्की को मनाने के बजाय और भी भड़का दिया है। अमेरिका खुद तो इतना बड़ा सुपर पावर बनता है, लेकिन इस मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि जो लोग कुरान जला सकते हैं वो बाइबल भी जला सकते हैं। उनके लिए कोई भी किताब महज कागज़ का टुकड़ा है। पर तुर्की ने सबको एहसास कर दिया है कि 100 साल पूरे हो चुके हैं और तुर्की फिर से वापस आ रहा है। तुर्की ने समझा दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।